51 होगा बाद में 8 महीने लगेगा। 51 होगा बाद में 8 महीने तक दूध लगे इसके नीचे, मतलब 3 महीने दूध बंद करते हो, 2 महीना अपना की कहा है नहीं, दूध का धंधा। दूध का धंधा इसमें दिया 7 लीटर दूध एक टाइम में दोगे। 1,20,000। ये जैसे कि भैया बता रहे प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस है, आप देख सकते हो पूरे सुटलिया 8 में हमें इससे भारी भैंस इससे 9 से ऊपर जाएगी। अरे कीमत क्या है इसकी? 70,000 देने की बताओ। अब चारा में कुछ तो मिला रहे होंगे। यह है मुर्रा नस्ल है, प्योर 40-50 लीटर दूध एक टाइम का है अपने घर। 40-50 एक टाइम का। ये कहाँ से आया अपन? अपन उदयपुरा गांव से है भाई। उदयपुरा गांव से आया। कौन सी नस्ल की भैंस लेके आया? मुर्रा। मुर्रा नस्ल की। मुर्रा नस्ल दूध कितना है इसके नीचे? दूध है यहाँ की 4 लीटर। 4 लीटर। कौन सी ब्यावत में? या 3 वेत में भी आए। तो घर पे बाकी के 2 बेच घर पे लिए थे क्या इसके? हाँ, घर ही लिए। दोनों टाइम 4-4 लीटर। 4-4 लीटर और दोनों ब्यावत में अच्छा दूध दिया। अच्छा दूध। इसके सींग वो तो ये भैंसन से लड़ गई थी भाई साहब, टूट गई। भैंस आपस में लड़ गई थी। लड़के हाँ। बाकी दोनों एक जैसे ही थे। हाँ, एक से ही थे। तो यार तो क्रॉस मुर्रा है, प्योर मुर्रा नहीं है। नहीं, पड़ा से अंतर है मतलब। अच्छा, पाड़ा से अंतर है। भैंस पे जाके मेहतारी पेवर मुर्रा थी। इसकी मेहतारी प्योर मुर्रा थी, आपने क्रॉस करवाया हाँ, उसको क्रॉस मुर्रा में। और तो अपने घर की थी। घर की है। हर हाट में आते हो क्या? हाँ, हराट आ रहा। दूध का धंधा अपना कि कहाँ है नहीं, दूध का धंधा। दूध का धंधा है। कितनी भैंस है अपने पास? अभी 10 एक भैंस। 10 एक भैंस है। तो डेयरी फार्म होगा अपने पास? नहीं, अपन तो डेयरी पे जहाँ देने। अच्छा, डेयरी पे जाते हो देने के लिए। चलो बढ़िया। तो भैया क्रॉस मुर्रा में भैंस लेके आए थे, 4-4 लीटर एक टाइम को बता रहे। कीमत क्या है इसकी? 70,000। देने की बताओ। अब देने के अपन ने 70,000 बताया, लेकिन उसे 65,000 में छोड़ देंगे। इस बार भाव नहीं है भैंसों में। अरे अब जो है आपको अच्छा है पता है, भाव। फिर भी बताओ नहीं कितने में दे दोगे? अरे अब देवे 65 से कम तो नहीं देंगे भैया। 65 से कम में नहीं नहीं दोगे? देंगे। इससे और थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो अरे अब और 2-5 से कम कर लेंगे, ज्यादा और नहीं, कम हमारे नहीं पास क्यों किसान भाई है उनको बताया, फिर हम उनको भेजे। अगर खूब आराम से बताओ तो 65 लास्ट बता दे इसको। हाँ, लास्ट 65। चलो बढ़िया। एक ही लेके आया और कोई सी भी? नहीं, एक ही है। चलो। हाँ भैया कहाँ से आया अपन? खनोटा से। खनोटा से, जो सुटालिया के पास में ही है। हाँ। कौन सी नस्ल की भैंस है? मुर्रा नस्ल। प्योर मुर्रा नस्ल। प्योर मुर्रा। कितने में दोगे? 1,20,000। 1,20,000 में। कौन सी ब्यावत में चल रही है अभी? चौथा में। चौथा ब्यावत में। पहला 3 ब्यावत आपने घर पे लिया कि कहीं से खरीदा? नहीं, एक खरीदा था अपने राजस्थान से लाया। राजस्थान से। तो कितनी ब्यावत अपने घर पे ले ली इसकी? 2। कितना दूध दिया? इसने दिया 7 लीटर एक टाइम का? एक टाइम। हाँ बिल्कुल, शरीर देख के तो लग रहा है। तो अभी कितने दिन कम पड़ रहा है इसको? इसके 20 दिन। हाँ, अभी इसलिए उसने वाड़ा सही से करा नहीं है। 20 दिन कम पड़ रहा 20 है। दिन कम पड़ा। फाइनल कितने में दे दोगे? फाइनल 1,10 में। 1,10 में दे दोगे। तो मारना वारना कुछ करती तो नहीं है? कुछ भी नहीं करते, तुम जाकर छोड़ देते। ये सींग काट दिए क्या आपने इसके? और खाने पीने में क्या क्या खा लेती है? खिला दो। कुछ भी खिला दो? कुछ भी। सब कुछ खा लेगी? सब कुछ। वाह। तो जैसे कि भैया बता रहे प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस है, आप देख सकते हो पूरे सुटलिया 8 में हमें इससे भारी भैंस अभी दिखी नहीं है। और इसकी मांग भैया 1,20 कर रहे हैं, लेकिन 1,10 तक दे देंगे। और अभी इसको 20 दिन कम पड़ रहा है। भैया 20 दिन ही कम पड़ रहा है, सही बोल रहे हैं हम? 20 दिन सही। 20 दिन कम पड़ रहा है। तो 20 दिन बाद ये जन जाएगी। एक टाइम का 7 लीटर जैसे कि दूध बता रहे हैं। भैंस का शरीर देखने के बाद, जैसे वैसे तो हम किसी भैंस की गारंटी लेते नहीं, पर इस भैंस का शरीर और इसका पूरा ये वादा आंचल देखने के बाद हम बता रहे हैं कि 7 लीटर दूध एक टाइम का जरूर देगी। भैया आपको दिया होगा इस भैंस ने? फेंका बाकी नहीं करते हैं, बिल्कुल निकाल के देखा। तो अभी आपने जैसे पिछला बेच भी इसका घर पे लिया, तो इसकी फेट और एसएनएफ कैसी रही? कितनी रही? 6.5 से 9 तक आई है। मतलब स्टार्टिंग में 6.5 से स्टार्ट होगी थी इसकी। और एसएनएफ वगैरह भी सब अच्छी है? एसएनएफ 9 से ऊपर जाएगी। तो मतलब दूध के साथ इस भैंस की एसएनएफ भी काफी अच्छी है। और अगर कुछ कम ज्यादा हो सकता है तो बताओ नहीं, किसान भाइयों को बताया हम। सही बताया। बिल्कुल 1,10 में देना ही है। नहीं, भैंस तो बिल्कुल है। भैंस की तो हम बिल्कुल भैंस है इतने की। हम बोल रहे हैं ना भैंस है इतने की, आपकी बहुत शानदार भैंस है। पर फिर भी जैसे रेट कम चल रहा है, तो रेट का 1,000-2,000 मार्जिन हो जाएगा और क्या। 1,000-2,000 में वही बोल रहे हैं। फाइनल ही बता दो आप तो। फाइनल 1,5 से कम की। 1,5 से कम की नहीं, 1,5 में दे दोगे? तो जो भी किसान भाई अपने डेयरी फार्म पे घर पे बहुत अच्छी बड़ी भैंस रखना चाहते हो प्योर मुर्रा में, तो 1,5 में भैया बिल्कुल दे देंगे। इतनी बड़ी भैंस 1,5 में मिलती नहीं है, पर अभी भैंसों का रेट डाउन चल रहा है कुछ टाइम से। तो जो भी किसान भाई अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, संपर्क करे भैया से। भैया आपका नंबर बता दो। 78 28 70 16 00। तो जिसको भी चाहिए, अगर ये हाट में नहीं बिकेगी तो भैया से फोन लगा के संपर्क कर लेना। इनके घर से ही तक भैया। और घर पे कितनी भैंस है अपने पास? 2 है अपने पास। तो अपन दूध का धंधा करते हैं, गाय भैंस खरीदने बेचने? दूध का धंधा करते हो। तो भैया का नंबर मैंने बताई दी आपको, भैया संपर्क कर लेना। अगर हाट में नहीं बिकी और किसी को अच्छी नस्ल की भैंस चाहिए 1 लाख से ऊपर की, तो भैया से संपर्क जरूर कर लेना। ठीक है भैया। क्या है अपन? ओकावा से यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है। कितनी भैंस लेकर आए? यही लाया थी। ये कौन सी नस्ल में? ये मुर्रा है। मुर्रा प्योर है क्या? नहीं, पेवर प्योर ही है। तो कौन से ब्यावत हो गया इसका? इधर से लाए थे सिरसागंज। नहीं, मतलब कितनी बार जनेगी है? पहला, दूसरा, तीसरा? आपका चौथा है। और बाकी पहला दूसरा किसने लिया? घर ही है कि अपने घर से ही है। तो
पढ़े लाए थे हम पहले अच्छा पहला लेके आया था, दूसरा तीसरा आपने घर पे ही लिया इसका। दूध कितना दिया इसने? 5 लीटर दी। 5 लीटर दिया एक टाइम का। एक टाइम खिलाते पिलाते क्या इसको? घर तो कभी नहीं खवा रहा है, अब उसे चारों ही मारो खा रहे हैं। चारा में कुछ तो मिला रहे होंगे। सानी मिला दे अब। अच्छा ऐसा कुछ मिला दे तो अगर खल के बिना भी 5 लीटर दूध ले रहे हो तो बताओ किसानों को उनको कैसे क्या खिलाना चाहिए। हवा ही नहीं, अपन ने 4-5 खो जागे तो भाई साहब इतनी क्या नहीं करें। अच्छा इतनी गौर नहीं करते, कुछ भी खिला देते हो। दूध देने में नाटक तो नहीं करते? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। इस बार बेचने का मन क्यों बनाया इसको? अरे पैसे चाह रहे थे, पैसे की वजह से बस बीत रहा, आप कर बस नहीं है। अच्छा ऐसा सिस्टम, वरना भैंस अच्छी है। कितने में दे दोगे? कितने में दे दोगे? अभी 60,000 रुपये लगेगा। लग गए 60,000। आपने कितने मांगे थे? हमें 5-6 और लग जाते, दे देते 65 में दे दोगे? आपने 70-75 मांगे होंगे इसके और 80 मांगे। 80 मांगे थे, 60 लग गए। मतलब 5 और बढ़ जाओगे दे दोगे? चलो बढ़िया। कैसे क्या माहौल चल रहा है अभी हाट में? मंदी चल रही है? मंदी चल रही है, 8 मंदी। मंदी क्यों चल रही है अभी? ये 8 मंदी चली, इसी 8 मंदी पहले वाले 8 में थी तेज? पहले तेज चली पहले। अच्छा ऐसा, तो मतलब किसान भाई काम में लग गए वापिस? काम में लगा। चलो बढ़िया। और ये अगली 8 तेज में कहीं अगली 8 वापस तेज हो जाएगी, मतलब इसी 8 में मंदी पे अगली 8 से वापस तेज हो जाएगी। तो मतलब मंदी का कारण यही है किसान वापस से अपनी गर्मी वाली फसल बोने में लग गए और ऐसा? कहीं। चलो पर ज्यादा वैसे आई नहीं आपकी। अच्छा वैसे भी ज्यादा है? बहुत आई है, मतलब इतनी वैसे रहती नहीं है यहाँ पे। हाँ कम आ। चलो। गुजर खेड़ी, गुजर खेड़ी कहाँ पड़ती है? सुटलिया के पास में। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। कौन सी नस्ल है? यह है मुर्रा नस्ल। पीवर? पीवर। कौन सी ब्यावत में अभी? अभी तीसरा भी आई। पहले दूसरे ब्यावत में दूध कितना दिया? इसने दिया 7 लीटर दूध एक टाइम का। एक टाइम में। तो फेट और एसएनएफ क्या रहा है इसमें? इसकी बेटाई है 8 फेट। 8 फेट कंटिन्यू? कंटिन्यू। और कितने दिन बाद वो फल जाती है, गर्मी पा जाती है? गर्मी पे आ जाती है 8 महीने बाद। 8 महीने तक दूध निकालते, उसके बाद गर्मी पाती है? बिल्कुल। तो बहुत लंबे टाइम तक दूध ले रहा है मतलब इस 51 होगा बाद में 8 महीने लगेगा। 51 होगा बाद भी 8 महीने तक दूध लगे इसके नीचे, मतलब 3 महीने दूध बंद करते हो? 2 महीना? 2 महीना छोड़ते हैं इसको, वापसी दूध देने लग जाते हैं। तो अभी बेच क्यों रहा है इसको, अब इतना अच्छा दूध है इसके नीचे? अरे आप मना क्यों? अच्छा मजबूरी। हाँ कुछ भी बोल लो, पर बहुत अच्छी नस्ल की भैंस है इनके पास। और लेके कहाँ से आए थे ये लाए थे अपन धुंधड़का बाजार से। धुंधड़का बाजार से? तो कितनी भैंसें लेके आए थे उस टाइम जब आप गए? अपन लाए 12 भैंस। 12 भैंस लेके। अभी कितनी है अपने पास? अभी बन रही है 8 भैंस और घर पे। तो सारी मुर्रा नस्ल में और कोई नस्ल में? मुर्रा ही मुर्रा। तो डेयरी फार्म है अपने पास? बिल्कुल। तो क्या नाम है अपने डेयरी फार्म का? डेयरी फार्म का नाम है सांवरिया डेयरी फार्म जी। तो भैंसों के अलावा गाय भी है क्या? नहीं गाय नहीं है, भैंसी है। सिर्फ भैंसे ही भैंसे। तो दूध का धंधा है अपना, पशु बेचने खरीदने का धंधा है? नहीं दूध का धंधा है। नहीं दूध का धंधा है अपने पास। चलो 40-50 लीटर दूध एक टाइम का है अपने घर। 40-50 एक टाइम का दूध है अपने पास। तो क्या मार्केट में दूध बेचते हैं किसी कंपनी में? डेयरी खोल रखी है घर पे ही। अच्छा घर पे डेयरी खोल रहे हैं? बिल्कुल। तो भैया का डेयरी फार्म है और डेयरी फार्म का नाम सांवरिया डेयरी फार्म है। भैया एड्रेस बता दो अपने डेयरी फार्म का। डेयरी फार्म का एड्रेस गुजर खेड़ी। गुजर खेड़ी है। नंबर बोल दो आपके। 6268 6268 95 95 34 80 34 80। तो जिस भी किसान भाइयों को किसी डेयरी फार्म से अच्छी नस्ल की भैंसें चाहिए तो गुजर खेड़ी में भाई का डेयरी फार्म है। इन्होंने नंबर भी बताया अपने। तो सारी अच्छी अपने यही नस्ल है? यही नस्ल है मुर्रा। बिल्कुल मुर्रा नस्ल। गारंटी के साथ दोगे भैंस? गारंटी। अगर एक 100 ग्राम भी अगर दूध कम दे दे अपनी भैंस वापस अपने पास। 100 ग्राम दूध कम देने पे भैंस वापस? चलो तो बहुत बढ़िया है। और पैसे वैसे रोकोगे किसानों के कोई गारंटी के लिए? बिल्कुल। अपन अब उधार दे सका नहीं। 15 दिन महीना भर। 15 दिन महीना भर की उधार? बिल्कुल। तो सबसे अच्छा काम है कि डेयरी फार्म वालों से तो डेयरी फार्म पे जाके बेच लो, ताकि उनका एड्रेस भी पता चल जाए और वहाँ पे आप उधार भी कर दो। बिल्कुल। और गारंटी के साथ दूध लगा के दोगे दोनों? आप कर ले, हाथ से लगा के देखो नहीं वहीं पे। चलो। खाने पीने में क्या खिलाते हो आप? बिल्कुल जो भी खाओ वही। नहीं मतलब फिर भी कुछ दूध बढ़ाने के लिए कुछ तो खिलाते हो? दूध खा लेंगे कपसिया की। खा लो। उसके साथ सोदा ना चूरी। अच्छा मतलब भूसे में चूरी वगैरह मिलाते हो? शुक्ला में लग दो। तो 1 लीटर दूध पे कितने ग्राम देते हो आप पशुआहार? मतलब 300 ग्राम 400 ग्राम? हाँ ऐसे चलता है पर लीटर पे? बिल्कुल। चलो बढ़िया। टप से चलता है अपना तो। अच्छा बिना ना पे टप से ऐसे? बिल्कुल। जितना खाओ उतना। वाह। 5-5 किलो कर तक धरता है एक टाइम में। वाह। तो फिर तो दूध देगी है भैंसा? 5 किलो खरीद होगा तो सारी इतनी वजनदार वैसे अपने पास? बिल्कुल। और भी लोटी वैसे अपने पास में। अब इसकी सारी बात तो होगी, अब ये बताओ कि फाइनल कितने में दे दोगे? फाइनल 1.5 में देंगे। 1.20 की मांग है इसकी। सही बताओ। मतलब हम किसानों को ये वीडियो डाले तो उनको मतलब जमी जाए ऐसा रेट बताओ। आप पे पता है मतलब रेट कम चल रहा है अभी फिलहाल में? पैसों से भी जमनी चाहिए तो भाई कम बताया है? तो 1.5 लाख मांगता। नहीं मतलब अभी आप पे पता है हाट में मंदी चल रही है पिछले 2 दिन बाजार।
उनको डिस्काउंट करके दिया तो 1.5 में दे दोगे और थोड़ा बहुत और कुछ हो जाएगा? हो जाएगा। चलो बढ़िया, तो संपर्क कर लेना भैया से अगर किसी को जरूरत लगे तो, क्योंकि इनके पास डेयरी फार्म है। तो ऐसा नहीं कि हाट में अगर ये भैंस बिक भी थी, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें डेयरी फार्म पे और भी है जी। तो इनके पास कॉल करके आप बात कर लीजिए। देवा गुजर नाम। देवा गुजर नाम है। जैसा कि आप सभी ने देखा है, हमने किसानों से बात करी और साथ ही में ये भी देखा कि किसान कितनी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें लेकर आए थे। तो कुछ कुछ लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ थी कि सुटालिया हाट बहुत छोटा हाट है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी नस्ल की बड़ी भैंसें नहीं आएंगी। जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा और हमने भी आपको बताया है, बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल की बहुत बड़ी भैंसें भी सुटालिया हाट में देखने को मिलती है। जैसा कि उनकी कीमत के बारे में भी चर्चा करी, तो 1 लाख से ऊपर तक की भैंसें भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस हाट में व्यापारी भी नहीं जाते उस हाट में भैंसें की कीमत कम रहती है या अच्छी नस्लें नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई डेयरी फार्मर्स भैंसों के गायों के अच्छे अच्छे शौकीन रहते हैं, तो किसी न किसी हाट बाजार में तो जाएंगे। तो जो सुटालिया हाट रहता है उसके आसपास के गाँव में ये देखने को मिला है कि काफ़ी लोग अधिक मात्रा में दूध का व्यापार करते हैं। बहुत सारे डेयरी फार्मर्स पशुपालन करते हैं, साथ ही में बहुत सारे किसान भाई अच्छी अच्छी भैंसें रखते हैं ताकि वो दूध को मार्केट में बेच सके और कुछ किसान भाई डेयरी पॉइंट पे अपना दूध जाकर बेच सके। तो जैसा कि कुछ कुछ लोगों के मन में जो गलतियाँ थी और भ्रांतियाँ थी कि सुटालिया हाट में व्यापारी भाई नहीं आते हैं, और हमने भी आपको यही बताया पिछले वीडियो में कि सुटालिया हाट में व्यापारी भाई नहीं आते और बहुत छोटा हाट लगता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे बड़ी भैंसें नहीं आती है और अच्छी नस्ल की भैंसें नहीं आती है। यहाँ पे बड़ी भैंसें भी आती है, अच्छी नस्ल की भैंसें भी आती है, साथ में उनकी कीमत 1-1 लाख से ऊपर तक की भैंसें भी आती है और एवरेज भैंसें तो हमको सभी हाट में देखने को मिल ही जाती है। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है हमारा कि अगर आप सुटालिया हाट के आसपास के रहते हो तो वहाँ पे भी आप आ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी पशुओं का सौदा अच्छे लेवल पे होता है। और हमें भी पहले गलत फहमी थी कि सुटालिया हाट बहुत छोटा है, तो इसी वजह से हम भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ नहीं पाए। लेकिन जब हमने आके देखा तो हमें अच्छी नस्ल देखने को मिली और अच्छी कीमत पे देखने को मिली। साथ में ये भी देखने को मिला हमें कि व्यापारी भाई आके यहाँ से खरीदते तो है, चाहे वो बेचे ना बेचे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें व्यापारी भाई मिले थे जो यहाँ से भैंसें खरीद रहे थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों को भी ये पता है कि सुटालिया हाट में किसान भाइयों की अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें आती है, इसीलिए वो खरीदने के लिए तो आते हैं, चाहे बेचने के लिए आए ना आए। तो उनका जो भी कारण रहा हो, लेकिन हमने आपके कुछ कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है कि सुटालिया हाट में अच्छी नस्लें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में किसान भाइयों से हम ये बोलना चाहते हैं कि सुटालिया हाट जो है वो राजगढ़ जिले का बहुत प्रसिद्ध हाट नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध शहर में है सुटालिया। और साथ ही में सुटालिया हाट में जो किसान भाई आते हैं उनकी जो भैंसें रहती है वो बहुत ही ट्रस्टेड रहती है। जैसा कि किसान भाई जब भी कोई भैंस बेचते हैं तो जो व्यापारी बंदों के साथ जो शिकायत आती है कि लेने के बाद 2 दिन दूध नहीं देती, 4 दिन दूध नहीं देती है, यहाँ पे मैक्सिमम किसान हमको वो मिले जिसने दूसरा, तीसरा, चौथा ब्यावत अपने घर पे ली है, फिर वो अपने भैंसों को बेचना चाह रहे हैं। मतलब उनको घर पे भैंसों ने अच्छा दूध दिया है, इसी वजह से उन्होंने इतने लंबे टाइम तक भैंसों को रखी है। मतलब हम ओवरऑल कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि सुटालिया हाट किसानों का हाट है। यहाँ पे किसान भाई अपनी भैंस लेके आते हैं और किसान भाई इनकी भैंस खरीदते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भैंस लेते हैं वो लगभग भैंसें किसानों को सक्सेस मिलती है, क्योंकि किसान ही किसान से खरीदता है, किसान ही यहाँ से बेचता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि सुटालिया हाट के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी बताई और हमने इंटरव्यू भी लिया किसान भाइयों का, जो कि आपने देखा है। अब कोई किसान भाई या कोई भी जो डेयरी फार्मर्स जो हाट के वीडियो पूरा देखते हैं या इस वीडियो को पूरा देखा, उनके मन में अगर ये सवाल रहा हो कि यार आपने सिर्फ किसानों का इंटरव्यू लिया, व्यापारी भाइयों का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, तो आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि सुटालिया हाट में कोई व्यापारी भाई अपनी भैंसें बेचने के लिए, गायें बेचने के लिए आते ही नहीं है। तो जैसा कि अगर वो हाट में बेचने के लिए आएंगे ही नहीं तो स्वाभाविक बात हम उनका इंटरव्यू ले ही नहीं पाए। तो इसीलिए हमने इस हाट में सिर्फ किसान भाइयों का इंटरव्यू लिया है और व्यापारी भाइयों का इंटरव्यू नहीं ले पाए, क्योंकि व्यापारी भाई इसमें बेचने के लिए आते ही नहीं है। बाकी हाट में जैसे जीरापुर का हाट हुआ, पचौर का हाट हुआ, या बाकी जिस भी हाट में हम गए हैं, हमने किसान भाइयों का, साथ में वहाँ के माहौल का और व्यापारी भाइयों का इंटरव्यू डाला है। लेकिन आपसे क्षमा चाहते हैं कि इस हाट का हम व्यापारी भाइयों का इंटरव्यू नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हमने लिया भी नहीं है। उसका कारण यही है कि व्यापारी भाई आते ही नहीं है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सुटालिया हाट के बारे में नहीं जानते, उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। अपने कहीं बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को, दोस्तों को
या अपने परिचित को जो कि डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं या दूध का धंधा करते हैं, या कोई छोटे किसान जो घर पे 1-2 भैंस रखते हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। सब तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। और हमारे जो सुटालिया शहर है उसमें हाट लगता है, इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई व्यापारी भाई भी या जो किसान भाई अगर आना चाहे बेचने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो इससे क्या होगा कि हमारे हाट का भी माहौल अच्छा बना रहेगा। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी डेयरी फार्मिंग में या पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपको दुनिया भर में लगने वाले हाट बाज़ार के बारे में, डेयरी फार्मिंग धंधे के बारे में, या दूध कैसे बढ़ता है, पशुपालन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी देता रहूँगा समय समय पर। और जो फ़ायदा हमें इधर उधर से जानकारी जुटा कर मिलता है वो फ़ायदा हम आप तक जरूर पहुँचाता